परिंदों का जिंदा होने वाला इबरतनाक वाक़या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चींटियों की हकीकत मालूम करने की तलाश और तलब का तबई जौक था, और वह हर चीज़ की हकीकत तक पहुँचने की कोशिश को अपनी जिंदगी का खास मकसद समझते थे, ताकि उनके जरिए एक ही ज़ात अल्लाह जल जलालुहू की हस्ती, उसके एक होने और उसकी मुकम्मल कुदरत के बारे में इल्मुल यकीन, यकीन की हद तक इल्म के बाद हक्कुल यकीन, यकीन ही हक हासिल कर लें। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हयात बादल ममात यानी मर जाने के बाद जी उठने से मुताल्लिक अल्लाह ताला से यह सवाल किया कि वह किस तरह ऐसा करेगा। अल्लाह ताला ने इब्राहीम से फरमाया, ए इब्राहीम, क्या तुम इस मसले पर यकीन और ईमान नहीं रखते? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं बिना किसी संकोच के इस पर ईमान रखता हूँ, लेकिन मेरा यह सवाल ईमान व यकीन के खिलाफ इसलिए नहीं है कि मैं इल्मुल यकीन के साथ साथ ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन, अगर किसी मसले के बारे में दलील व बुरहान के जरिए ऐसा इल्म हासिल हो जाए कि शक व शुबहा जाता रहे, तो इस कैफियत को इल्मुल यकीन कहा जाता है। और इसका दूसरा दर्जा यह है कि इस इल्म के मुशाहदों और महसूसात से भी तौसीक हो जाए तो उसको ऐनुल यकीन कहा जाता है। इसके बाद तीसरा और आखिरी दर्जा हल्कुल यकीन का है। यह वह कैफियत है जब इस मसूले से मुताल्लिक तमाम हकीकतें वाज़ेह हो जाती हैं और आगे जुस्तजू की ख्वाहिश बाकी नहीं रहती, का ख्वास्तगार हूँ। मेरी तमन्ना यह है कि तू मुझको आंखों से मुशाहदा करा दे कि मौत के बाद की जिंदगी की क्या शक्ल होगी। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा, अगर तुमको उसके मुशाहद की तलब है तो कुछ परिंदे लो और उनके टुकड़े टुकड़े करके सामने वाले पहाड़ पर डाल दो और फिर फासले पर खड़े होकर उनको पुकारो। हज़रत इब्राहीम ने ऐसा ही किया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको आवाज दी तो उन सबके टुकड़े अलग अलग होकर फौरन अपनी अपनी शक्ल पर आ गए और जिंदा होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास उड़ते हुए चले आए। यह वाक़िया सूरह बकरह की आयत 260 में बयान हो।